हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं और आप ऐसे ही मेहनत तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमें जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कशन करना है उसका नाम है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। साथ में हम इस जगह पर यह भी जानेंगे कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि फीमेल्स यूज़ कर सकती है अगर उसको अवॉइड करना है कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को, ठीक है, या कहें कि वो बच्चा अभी फ़िलहाल में नहीं चाहती है कुछ समय के लिए, तब तक के लिए उसको वो मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। उन मेडिसिन का क्या नाम है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, साथ में ये भी जानेंगे कि बोल दिया जाता है जैसे कि कुछ 2 बच्चे हो जाते हैं या 3 बच्चे हो जाते हैं तो बोला जाता है कि क्या बच्चादानी बंद करानी है, तो उसका क्या यूज़ होता है और कैसे की जाती है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या है? देखो, इंट्रा का मतलब होता है अंदर और यूट्राइन मतलब यूट्रस के और डिवाइस मतलब एक मशीन। तो कुछ एक ऐसी छोटी सी मशीन यूट्रस के अंदर डाली जाती है या रखी जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। समझ में आ गई ये चीज़? मतलब कि ये एक्सपर्ट नर्स और कुछ डॉक्टर की मदद से ही ये यूट्रस के अंदर डाले जाते हैं। इनको कोई फीमेल सेल्फ यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। ये डॉक्टर या एक्सपर्ट जो नर्सेस हैं उनकी हेल्प से ही इनको डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर डाला जाता है। अच्छा, ये डिवाइसेस करेंगे क्या? ये डिवाइसेस कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं या हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, कुछ आयंस रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती है। तो देखते हैं, आइए यहाँ पर। ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है वो 3 टाइप की होती है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस। तो जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कोई मेडिसिन से नहीं बनी है, ठीक है, इसमें कोई मेडिसिन का रोल नहीं है। तो फिर क्या है भैया, नॉन मेडिकेटेड है, आईयूडीएस है। तो इसमें जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस है उसमें जो डिवाइस आएगा उसका नाम है लिपिस लूप। क्या है? लिपिस लूप, जो कि किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। और कैसा होता है? एस शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका, एस शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? लिपिस लूप का। ऐसे ऐसे 2 धागे से निकले होते हैं, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है? कि इसका फंक्शन यही है कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं होने देना, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस का मतलब क्या है? कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो कॉपर से बने होते हैं और कॉपर रिलीज करते हैं, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं यूट्रस के अंदर। अच्छा, उन कॉपर आयंस का फंक्शन क्या है? क्या करेंगे वो यूट्रस के अंदर? भैया, वो स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है ना, या स्पर्म जो चलने की पावर है उसको कम कर देते हैं। स्पर्म ओवम के पास तक पहुंच नहीं पाता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस कौन से है? कॉपर टी, यानी कि ये एक कॉपर टी है, ये डिवाइस है। कॉपर 7 ये भी डिवाइस है। मल्टी लोडेड 375 ये भी एक डिवाइस है, ठीक है। अच्छा, दीज डिवाइसेस रिलीजिंग कॉपर आयंस, यानी कि ये जो डिवाइस है वो क्या रिलीज करते हैं? कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। अभी मैंने जस्ट आपको ये चीज बता दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ डायग्राम्स हैं। ये कॉपर टी का डायग्राम है, कॉपर टी डायग्राम। ये डिवाइस है अंदर, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये कॉपर टी डाली गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 2 थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, जिसकी वजह से ये धागे क्या होते हैं, सर्विक्स से बाहर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, कॉपर टी यूट्रस में डली है तो ये इससे क्या होगा, ये कॉपर आयन रिलीज करता रहेगा कुछ समय के लिए, 1 मंथ से लेकर के कुछ साल तक, जैसे 2 साल 3 साल, ऐसे ये आयंस क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? स्पर्म्स की मोटिलिटी को कमजोर कर देना, ठीक है, खराब कर देना। अच्छा, ये टी देख रहे हो, कॉपर टी। टी क्यों बोला? क्योंकि इसका टी जैसा स्ट्रक्चर है, शेप, इसका जो शेप है वो कैसा है? टी। अच्छा, कॉपर 7, ये 7 है तो 7 का जो शेप होगा वो 7 होगा, ठीक है। अच्छा, मल्टी लोडेड 375 का जो शेप है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, मल्टी लोडेड 375 का जो शेप वो इस प्रकार है। तीनों का फंक्शन एक ही है, कॉपर रिलीज करना, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो नीट में एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो क्या होगा कि भैया आप इतना तो याद रखोगे, कॉपर टी, कॉपर 7, क्योंकि इसके आगे कॉपर लग रहा है तो ये भैया कॉपर रिलीज करेंगे।
इसके आगे कॉपर नहीं लग रहा है, तो इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखने के लिए आप लोगों को याद रखना है, देखो कॉपर के आगे 7, मल्टीलोड के आगे बीच यहाँ पर भी 7, तो भैया जहाँ पर 7 दिख जाए वो क्या हो जाएगा? कॉपर रिलीजिंग हो जाएगा। इससे आप तरीके से याद रख सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। अच्छा, अब देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस, मतलब जो कुछ ऐसे डिवाइसेस जो हार्मोन्स रिलीज करेंगी और वो हार्मोन्स क्या करेंगे? प्रेगनेंसी को अचीव नहीं होने देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन्स जो हार्मोन्स रिलीजिंग आईडीएस में सबसे पहले जो आएगा वो प्रोजेस्टार्ट आएगा, दूसरा LNG-20 आएगा। ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेस्टाजर्ट, ठीक है। इस डिवाइस को देखेंगे, ये क्या करता है? रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा इस जगह पर? म्यूकस सीक्रेट्स थ्रू सर्विक्स बाय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यहां पर देखिए ये डिवाइस है, ठीक है, ये यहाँ पर भी टी शेप्ड का है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये कॉपर का होता है, ये किसका बना होता है? कोपॉलीमर का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? ये हार्मोन्स रिलीज करेगा। यहाँ पर अगर ये क्या नाम है? प्रोजेस्टार्ट है, इसका नाम प्रोजेस्टार्ट है, और यहाँ पर ये वाला डायग्राम किसका बनाया है? मैंने LNG-20 का बनाया है। LNG-20 ऐसा दिखता है। तो ये प्रोजेस्टार्ट क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने के प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन आएगा इस जगह पर और सर्विक्स के आसपास क्या रिलीज कर देगा? म्यूकस सीक्रेशन करवाता है। यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर म्यूकस सीक्रेशन करवा देगा। अब भैया म्यूकस सीक्रेशन यहाँ हो जाएगा, तो अब एक बात बताइए कि जब स्पर्म्स आएंगे तो इनकी जो स्पर्म्स आएंगे तो वो म्यूकस से टकराएंगे तो फिर मरेंगे, फंसेंगे। तो ये जो म्यूकस है वो क्या कर देता है? स्पर्म की जो एंटरिंग है उसको ब्लॉकिंग कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोजेस्टार्ट का काम, ठीक है। अब LNG-20 क्या करता है? LNG-20 रिलीज लेवेनोगेस्ट्रल, ये लेवेनोगेस्ट्रल रिलीज करते हैं कौन? LNG-20। और लेवेनोगेस्ट्रल है क्या? एक तरीके से बोला जाए तो ये भी एक सिंथेटिक वर्जन होता है प्रोजेस्टेरॉन का, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एक दूसरा रूप है क्या? लेवेनोगेस्ट्रल, हम इस प्रकार से भी इसे बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं भैया? इट सप्रेस गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, ये क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस कर देंगे फीमेल के अंदर, ठीक है। अब ओवम बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो इमेच्योर ओवम वहां पर बनेगा जो कि फर्टाइल नहीं कर पाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वहां पर उस ओवम के साथ नहीं हो सकता है। ये प्रोजेस्टार्ट का डायग्राम बन गया। फिर ये वाला डायग्राम किसका? LNG-20 का। ध्यान रखना ये डिवाइस है, ये क्या है? डिवाइस है ना। ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे प्रेगनेंसी अचीव ना हो। अच्छा, अब देखते हैं पिल्स को। पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी सीक्रेट हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन, या कह सकते हैं हम कि जो पिल्स होती है वो प्रोजेस्टेरॉन की बनी हो सकती है या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन की बनी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस सीक्रेशन करवाना, किससे? सर्विक्स से। दूसरा फंक्शन क्या होता है? सप्रेस कर देना किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन क्या है? सप्रेस LH हार्मोन सो ओव्यूलेशन विल बी सप्रेस्ड, मतलब ये क्या करता है? LH हार्मोन को दबा देता है जिसकी वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या नहीं हो पाता है? ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, या कहें कि ओवा बाहर नहीं आ पाता है ओवरी से। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है भैया। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन सप्रेस FSH प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पर? जो ईस्ट्रोजन है वो FSH को दबा देता है। अब FSH को दबा देगा तो क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है वो दब जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? फॉलिकल्स जो बन रहे थे ना, जो जैसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये बनेंगे ही नहीं उस जगह पर, गैमेटोजेनेसिस होगी नहीं उस जगह पर। तो फिर क्या होगा भैया? जब ओवम नहीं क्लियरली से बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, या ओवम बिल्कुल ही नहीं बनेगा, तो फर्टिलाइज कैसे करेगा स्पर्म्स के साथ? इसीलिए पिल्स में क्या दिया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फेमस दवा है जिसका नाम है सहेली। क्या है? सहेली, मेडिकल्स पे आराम से मिल जाती है ये। इसका यूज कैसे होता है? यूज्ड बाय फीमेल्स एंड इट डेवलप्ड एट CDRI इन लखनऊ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नीट का, बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन उठाता है। तो आपको क्या याद रखना है? यूज्ड बाय फीमेल्स यूज करती हैं, एंड इट डेवलप्ड एट CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में, ये लखनऊ में मौजूद है, ठीक है।
क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे लखनऊ लिख देता है, ब्राजील लिख देता है, इंग्लैंड लिख देता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लिख देगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सहेली नाम की दवा थी वो हमारे भारत में बनी थी, लखनऊ जैसे सिटी में, ठीक है। अच्छा, जो सहेली है वो इतनी फेमस क्यों है भैया? इसलिए फेमस है क्योंकि ये नॉन स्टेरॉयडल है, हमें नुकसान नहीं देगी इतनी, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल पर क्वेश्चन आएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है, तो आपको क्या बताना है? सहेली है, ठीक है। अच्छा, साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और हफ्ते में एक बार खाई जाती है, कौन? सहेली। समझ में आ गई ये चीज़? अच्छा, आप देखते हैं इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स क्या करता है? इट रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। अच्छा, मेड अप ऑफ 6 सिलिकॉन स्टिक्स, यानी कि 6 स्टिक होती हैं जो कि सिलिकॉन से बनी होती हैं, वो क्या रिलीज करती हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ये कहाँ पर लगाई जाती हैं? ये स्किन के नीचे लगाई जा सकती हैं। जैसे कि अभी ये स्किन है मेरी, तो इसके नीचे यहाँ पर स्किन को काट करके स्किन के नीचे दबा दिया जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा स्किन को, ठीक है। ये क्या करेंगी? धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती रहेंगी। अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेंगी, तो अभी मैंने बता दिया प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? सप्रेस LH हार्मोन, या फिर कह सकते हैं ये ओवुलेशन को भी सप्रेस्ड कर देता है, ओवुलेशन को दबा देता है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज? इट इंसर्टेड इन बीनीथ द स्किन, ये लाइन हमने देख लिया, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब कि बांधेत हम इसे बोलते हैं। अगर कोई कपल्स अब चाहता है कि उसके 2 बच्चे हो गए या 3 बच्चे हो चुके हैं, अब वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी भर बच्चे ना हो, तो उसका जो क्या इलाज होता है कि जब उसका पल्स का मतलब उसका जो फीमेल है, उसकी जो वाइफ है, उसका जो लास्ट बच्चा होने वाला होता है, तो उसी समय उससे पूछ लिया जाता है कि आपको ये बच्चेदानी बंद करवानी है या नहीं करवानी है। तो वो बोलता है अगर करवानी है तो उसे करवाएगा, नहीं करवानी तो नहीं करवाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, उस समय पे खर्चा बच जाता है, इसलिए डॉक्टर पूछ लेते हैं। तो होता क्या है कि इस समय पे अगर मान के चलो स्टेरिलाइजेशन में अगर मेल की करानी है तो मेल की कराएंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वैसेक्टोमी। और इसमें क्या इसमें किया जाता है कि जो वैसा डिफरेंस होती है उसको काट देते हैं और क्या करते हैं? टाइटली बांध देते हैं। ऐसा ही वैसेक्टोमी के जैसा ही प्रोसेस होता है, किसमें? फीमेल में होता है, और उसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में होता क्या है? जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। अगर मान के चलो यहाँ से ओवम बन भी गया, इस जगह से ओवम बन गया, यहाँ तक जाएगा, फिर वो आगे आ ही नहीं पाएगा, यूट्रस में आ ही नहीं पाएगा, या कहें कि स्पर्म्स इसके अंदर गए तो वो फेलोपियन ट्यूब में जा भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन उस जगह पे हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, याद इस चीज़ को रखना, कभी कभी कंफ्यूज ये हो जाता है कि इस जगह पे वैसेक्टोमी लिख देते हैं, इस जगह पे वैसेक्टोमी लिख देते हैं, इस जगह पे ट्यूबेक्टोमी लिख देते हैं। तो याद कैसे रखना है आपको याद ऐसे रखना है कि जो फेलोपियन ट्यूब आ रही है पीछे, फेलोपियन के पीछे क्या आ रही है? ट्यूब, मतलब ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किस में होगी? फीमेल में। अच्छा, वासा डिफरेंस किस में होती है? मेल में होती है, तो इसलिए ये कैसा रख दिया? वासेक्टोमी। समझ में आ गई? टॉमी का मतलब होता है यहाँ पे, जो एक्टोमी है उसका मतलब होता है काटना। समझ में आ गई ये चीज़? तो बस इतना ही था इस वीडियो में।